हरियाणा के ऊंचाना में दिवाली पर कपास के भाव में बढ़ोतरी से दिवाली किसानों के लिए अच्छी रहने वाली है। कपास के भाव अब तक सीजन के सबसे अधिक भाव 5,400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे। किसानों को अब कपास के साथ साथ 1121 धान के भी रेट बढ़ने की उम्मीद हो गई है। किसानों का कहना है कि यूं ही भाव बढ़ते रहे तो दिवाली इस बार किसानों के लिए अच्छी होगी। छत्तीसगढ़ में इस साल सोयाबीन की लगी फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगस्त सितंबर माह में हुई बारिश सोयाबीन की फसल के लिए आफत बनकर टूटी है, जिससे सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। किसानों ने बताया है कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमा भी कराया था, परंतु किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इसके चलते बीमा रहित किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बारिश नहीं होने से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। 2 माह से बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखे पड़े हैं। इससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिले में रबी फसल की पैदावार लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है। अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। दिवाली के बाद ही सस्ता प्याज खाना नसीब होगा। सरकार की कोशिशों के बावजूद देश की मंडियों में प्याज की सप्लाई नहीं सुधरी है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासल गांव में प्याज की सप्लाई घटी है, जिसकी वजह से प्याज का औसत थोक भाव 1,251 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 4,651 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। प्याज की क्वालिटी के अनुसार प्याज का न्यूनतम रेट 11,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम रेट 5,115 रुपये पर पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते महीनों तक लॉकडाउन से व्यापार पूरी तरह चरमरा गया था। हालांकि अनलॉक के बाद पटरी पर लौटा, लेकिन अब दीपावली आने से व्यापार में तेजी आ गई है। बाजार में लोग खरीदारी करने पहुंच गए हैं। धनतेरस दीपावली पर्व को लेकर बाजार में रौनक लौट आई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मूंगफली उत्पादक किसानों के सामने अपनी फसल बेचने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि नेफेड ने जिले में हैफेड द्वारा खरीदी गई मूंगफली की फसल लेने से इनकार कर दिया है। नेफेड द्वारा फसल की गुणवत्ता को कम बताते हुए उसे लेने से इनकार करने के बाद हैफेड ने जिले में खरीद बंद कर दी है, जिसके चलते अपनी फसल लेकर मंडी में आए किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 पेराई सत्रों में गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि गन्ने की फसल की लागत लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले गन्ने की फसल की लागत में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस साल तो अभी तक गन्ना मूल्य घोषित ही नहीं किया गया है। राजस्थान के बालोतरा की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू हो गई है। ये खरीद कृषि उपज मंडी बालोतरा स्थित केंद्र पर की जा रही है। किसान पंजीयन के बाद दी गई तारीख को अपनी फसल केंद्र पर ला सकते हैं और फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अलवर शहर में दीपावली की सजावट के लिए कई तरह के फूल मंगाए गए हैं। खेतों में पैदावार होने वाले गेंदा और गुलाब के फूलों से अलवर सहित देश के अनेकों स्थानों पर पूजन और सजावट की जा रही है। बता दें कि कोरोना के कारण इस बार फूल कम मात्रा में मंगाए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि फूलों का काम दिवाली से 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। जम्मू कश्मीर में 13 नवंबर से भारी बारिश होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि वे पेड़ों पर लगे फलों को फौरन उतार लें। ऐसा नहीं किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेब के पेड़ टूटने से बचाने के लिए टहनियों की छटाई कर दें, ताकि किसानों को परेशानी ना उठानी पड़े।